आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन अली हाशमी। आप देख रहे हैं नॉलेज डिफाइंडर टीवी। सदका देना एक अजीम इबादत है। सदका देने से बलाएं टल जाती हैं, नेमतों में इजाफा होता है। माल व दौलत जो हम खर्च कर देते हैं ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो माल और सदक़े के उन्वान से दिया जाता है वो बाकी रहता है। जो शख्स राह खुदा में सदका दिया, उसके हर दिरहम के बदले जन्नत में कोहे अहद के बराबर नेमतें मिलेंगी, क्योंकि माल की बरकत सदका है और सदका खजाने की मानिंद है। सदका बेहतरीन नेकी है। अब जो शख्स ये गुमान करता है कि उसके पास कोई माल नहीं तो गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं, वो भी सदका देने के काबिल है। वो कैसे? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेहतरीन सदका ये है कि कोई मुसलमान शख्स इल्म को सीखे और फिर इसके बाद अपने मुसलमान भाई को भी सिखाए। लिहाजा सदका देना फ़कत माल से मशरूत नहीं। अगर आपके पास कोई हुनर हो या आपके पास कोई इल्म हो तो इसे दूसरों को सिखाकर ये भी एक सदका जारिया कहलाया जा सकता है। और याद रखें, हम जो सदका देते हैं हम वो किसी साइल को नहीं दे रहे थे, बल्कि वो साइल के ज़रिए से खुदावंद करीम तक पहुँच रहा होता है, क्योंकि कुरान मजीद में मिलता है सदका साइल के हाथ में पहुँचने से पहले खुदा के हाथ में पहुँचता है। दरअसल खुदा है जो हमसे सदका ले रहा है। जाहिर में तो वो साइल है या मांगने वाले का हाथ है, लेकिन हकीकत में खुदा वसूल कर रहा है। और याद रखें, सदका इंसान के मौत को भी टाल देता है। यानी सदका देने में इतनी ताकत है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बढ़ जाए, उसे चाहिए कि वो सदका दे। इसी हवाले से एक वाक़या, एक रोज़ एक जवान हज़रत दाऊद के पास आया। हज़रत इज़राइल मलकुल मौत वहाँ पर मौजूद था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बताया कि ये जवान 7 रोज़ के बाद मर जाएगा और मैं 7 रोज़ बाद इसकी रूह कब्ज़ करूँगा। वो जवान इस मस्जिद से उठकर बाहर गया। रास्ते में एक फ़कीर इसके पास आया और मदद की दरख्वास्त की। इस जवान ने सदका इस फ़कीर को दिया और 7वें दिन जब पहुंचा तो वो जवान दोबारा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैरत से इज़राइल से पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि 7 दिन बाद मर जाएगा? मलिकुल मौत ने जवाब दिया, बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन इस जवान ने सदका दिया था, खुदावंद आलम ने इसकी उम्र 70 साल बढ़ा दी है। और ये बात भी सही है कि सदका देना अजीम इबादत तो है, लेकिन इस अजीम इबादत से रोकने के लिए शैतान हर वक्त हमारे ऊपर सवार रहता है। इसी के हवाले से एक किताब में एक वाक़या पढ़ा था कि जिसके अंदर मौजूद था कि कहत के ज़माने में किसी मस्जिद के वाइस ने मिंबर से कहा कि जब कोई शख्स सदका देना चाहता है 70 शैतान इसके हाथों से चिमट जाते हैं और इसे ऐसा नहीं करने देते। एक मोमिन ने मिंबर से जब ये बात सुनी तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ और अपने दूसरे दोस्तों से कहने लगा, सदका देने में ऐसी तो कोई बात नहीं होती, मेरे पास कुछ गंदुम है, मैं जाता हूँ और अभी मस्जिद में मुस्तहिकीन के लिए ले आता हूँ। ये कहकर वो अपनी जगह से उठा और घर पहुँचा। इसकी बीवी अपने शोहर के इरादे से आगाह हुई, इसे बुरा भला कहने लगी, यहाँ तक कि शदीद धमकी आमेज अंदाज में बोली, तुम्हें इस कहत के ज़माने में अपनी बीवी बच्चों का कोई ख्याल नहीं है? हो सकता है कहत शादी का ये साल तवील हो जाए और इस वक्त हम लोग भूख से मर जाए। इसके अलावा वो और ना जाने वो क्या क्या कहती रही। बस मुख्तसर ये कि बीवी ने इसके दिल में इतना वसवसा पैदा कर दिया कि वो बेचारा खाली हाथ मस्जिद आ गया। इसके दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ? तुमने देखा कि 70 शैतान तुम्हारे हाथ से चिमट गए, मैं सदका नहीं देने दिया। इस शख्स ने जवाब दिया, मैंने शैतानों को तो नहीं देखा, हाँ अलबत्ता शैतानों की माँ को देखा है जो कि ऐसा नहीं करने देती। तो इस वाक़े से हमें पता चला किस तरीके से शैतान हमें नेकी करने से रोक सकता है। अलबत्ता ये दौर कहत साली का तो नहीं, लेकिन कोरोना के वबा की वजह से बहुत सारे मजदूर तबका जो अपने मजदूरी से महरूम होकर रह गया है और जिसकी वजह से उनके घरों में फाके चल रहे हैं, हमें उनका ख्याल करना चाहिए और उनकी हर मुश्किल वक्त में उनका साथ देना चाहिए। यही बात हमें हमारा दीन भी सिखाता है कि ज़रूरतमंदों की मदद करें। बस आखिर में दुआ है कि बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमें सदका देने की तौफीक अता फरमा। जहाँ कोई मुश्किलात में है, खुदावंद करीम उन सब की मुश्किलात को हल फरमा। आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, अपने
اپنے دوستوں تک شیئر اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی لگے نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور ہاں، یاد رکھیے گا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ضرور بتائیے گا کہ اگلی بار آپ مجھ سے کس ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں۔ میری اس ویڈیو کا آخر تک دیکھنے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔